हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू द वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब आपका सनसेट हो जाता है तब आप उसके जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो आपको क्या है, वंडरफुल सा दिखाई देता है, अद्भुत सा दिखाई देता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट साइनिंग इन द स्काई। जब आप देखेंगे आसमान में तो क्या होंगे, आपको कुछ कुछ मतलब एक डॉट की तरह दिखाई देंगे आपको चमकती हुई। और जब आप थोड़ी अगली पल जब दूसरी तरफ देखोगे तो वहाँ भी आपको डॉट्स दिखाई देंगी। तो सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे क्या होंगे, इसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। द होल स्काई इज़ द फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट एंड अदर डैम। ये पूरा जो पूरा आपका जो स्काई है क्या है, आपकी जी आपके शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। कुछ इसमें ब्राइट होते हैं, कुछ चमकते हैं तो कुछ चमकते नहीं हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडे विद द डायमंड। और कुछ इसमें क्या लगते हैं, डायमंड की तरह चमकते हैं आपके। दे ऑल अपेयर टू बी द ट्विंकल। और जिस क्या है आपके ट्विंकल करते हैं, मतलब चमकना होता है इनका। बट इफ़ यू लुक एट द देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। कुछ आप जब देखेंगे, जब आप गौर से देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि कुछ तो ये आपके बहुत अच्छी तरह से चमक रहे हैं, पर कुछ क्या है, कुछ नहीं चमकते हैं इसमें। दे सिंपली ग्लो विदाउट द एनी फिकर जस्ट एज अ मून साइन। जो क्या है, सिर्फ ओनली मून की साइन से चमकते हैं आपके। अलोंग विद द दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर द अपेयर एट अ डिफरेंट टाइम इन अ डिफरेंट शेप एंड एट अ डिफरेंट पोजीशन। आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा कभी कभी आपको जो आपका चंद्रमा होगा पूरा दिखाई देता है, कभी कभी क्या होता है चंद्रमा आपको आधा दिखाई देता है, कभी कभी आपका हाफ दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ अ टाइम। जब आप एक महीने में एक बार चंद्रमा को पूरा देखते हो तो उसको हम कहते हैं फुल मून कहते हैं, या फिर पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। अ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और बाकी जो होगा पूरा दिन नहीं दिख पाते उसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जिस दिन पूरा दिखता है उसको पूर्णिमा, और जिस दिन आधा दिखता है उस दिन अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ द क्लियर नाइट। और इस दिन क्या आप क्लियर नाइट को क्लियर देख सकते हो आप। डू यू वंडर वाई द कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके दिन के समय में क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता आपको, क्या वो वाकई में दिखाई नहीं देता है? पर चंद्रमा दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि भाई सूरज की रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, इस वजह से नहीं दिखाई देता है। इट इज़ द बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to the see all these bright objects of the night sky। इस वजह से आपका क्या होता है, पर नहीं दिखाई देता। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर द कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे कि आपका सूरज हो गया, मून हो गया, चंद्रमा हो गया, और जो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो चमकते हैं रात में, उसको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और गर्म है। दे आर मेड अप गैस, दे हैव देयर ओन हीट एंड द लाइट विच दे इमिट द लार्ज अमाउंट। और जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास जो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी गैस खुद बनाती हैं और इनकी हीट होती है और लाइट होती है, विच दे इमिट लार्ज अमाउंट, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। मतलब जिनके पास जो बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, जो खुद अपनी जिनकी खुद की अपनी हीट होती है और लाइट होती है, उनको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। जैसे कि द सन इज़ अ स्टार। जो आपका सन है वो क्या है, आपका स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर द सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो द टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर ये हमारे धरती से क्या बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और इनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस होते हैं आपके। क्या होते हैं, काउंटलेस होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जैसा आप ये देख रहे होंगे, फोर्ट नाइट या ईस्ट वेस्ट, ये क्या आपको दिखा रहा है।
अब देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर वैन द सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो कुछ जो आपके उसने हैं बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक वैन इट इज द फ्लाइंग इन द ग्रेट हाइट। और जब आपने देखा होगा, जब ऐसे एरोप्लेन जब आपने देखा होगा, अगर एरोप्लेन को नीचे देखा जाए तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, पर जब वो आसमान में उड़ता है तो क्या होता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है आपको। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। आपने देखा होगा जो आपके स्टार्स होते हैं, स्टार काफ़ी स्टार ना ग्रुपिंग में होते हैं। तो ग्रुपिंग में स्टार, जो ग्रुपिंग में स्टार होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। These are Ursa Major और बिग बियर इन अ वन सच अ कॉन्स्टलेशन। आपका क्या कॉन्स्टलेशन है? क्या आपका अर्सा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि, सेवन ऋषि सेज। आपने देखो सप्तऋषि के बारे में सुना होगा। सप्तऋषि क्या है? ये सात ऋषि हैं, उसके बारे में बताएगा। इट इज़ द ग्रुप ऑफ अ 7 स्टार। और ये क्या आपका सात स्टार का समूह है। दैट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर अ कॉन्स्टलेशन। और ये क्या आपका अर्सा मेजर का पार्ट है आपका। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार प्लैनेट एंड द कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इन द एनिशियंट टाइम, जो आपके पहले के समय में था, क्या होता था? पीपल यूज टू द डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जो पहले के लोग थे, क्या होता है, रात में स्टार की मदद से क्या करते थे, आपका डायरेक्शन का पता लगाते थे। जैसे कि इट इज़ द ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका नॉर्थ स्टार होता था, वो क्या होता था, आपका नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इसी को हम क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि आपके जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में पोल स्टार है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि क्या है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। You will notice that if an imaginary line in the drawn joining the pointer star and extend the further, it will the point of the pole star। आपकी जो आप देखते हो, आप अपनी आंखों से देख रहे हो पोल स्टार, जब क्या क्या आपकी इमेजनरी लाइन की तरह से देख रहे हो। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ऑन हीट। जैसे कि हमने बताया था, जिनके पास अपनी हीट होती है और ऑन लाइट होती है, उनको क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। पर क्या होती है, सम जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है और अपनी हीट भी नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। और ये क्या किसकी वजह से चमक रहे होते हैं? आपके स्टार की वजह से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड अ प्लैनेट। और ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन द वंडर। जो आपका प्लैनेट शब्द है वो किससे बना है? आपका ग्रीक शब्द से बना है, प्लैनेटाइज से बना है, जिसका मतलब होता है वंडर, मतलब घूमना। द अर्थ ऑन द विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। हम कौन से प्लैनेट पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं। इट गेट्स ऑल इट्स अ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ द आर नियरेस्ट स्टार। और ये क्या है आपका, ये आपके क्या है, सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है कौन सा? पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, सी द मून, इट विल अपीयर द शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ आर अर्थ इन अ मूव राउंड इट। आपकी क्या होती है? आपकी मूव क्या करती है? अर्थ क्या करती है? आपकी राउंड करती है आपकी। Like our Earth, there are the 7 other planets that the get heat and the light from the sun। और जो आपके जो अदर जो प्लानट हैं आपके, ये क्या आपको मतलब इनको अपनी लाइट वगैरह कहाँ से मिलती है? आपकी सन से मिलती है। सम ऑफ देम हेयर हैव देयर मून टू और मून को। द सोलर सिस्टम, द सन and 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as a asteroid and meteorites। जो आपकी सन है, 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं और सम अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रॉइड और मेटरॉइड्स के नाम से जानते हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम, और ये क्या फ्रॉम, और ये आप सोलर सिस्टम के पार्ट है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स अ हेड। और जो आपका सन है वो क्या करता है? आपका मुख्य भूमिका निभाता है। क्या आपका द सन। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो सन है आपका क्या है? वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और यह इसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सट्रीमली गैस होती है आपकी। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट द वाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड द लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और जो आपका सन है क्या है? वो अल्टीमेट सोर्स है किसके लिए? सोलर सिस्टम के लिए। एक आपका क्या है?
सोर्स है, बट जिससे हमें मिलती है, बट दैट द ट्रीमेंडस हीट इज द नॉट फेल्ट सो मच बाय द बिकॉज डिस्पाइट बीइंग a nearest star it is the far away from us the sun is the about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो आपका सन है वो कितने दूर है आपका 150 मिलियन किलोमीटर दूर है आपका। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में। देयर आर द 8 प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी। आपके क्या है, आपके 8 प्लैनेट हैं आपके सोलर सिस्टम में। 8 प्लैनेट है। पहला आपका मरकरी है, दूसरा आपका वीनस है, तीसरा आपका अर्थ है, चौथा आपका मार्स है और आपका फिफ्थ आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। एन ईजी वे टू द मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इज द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप ये क्या है कि ट्रिक दे रखी है जिससे आप ये 8 जो प्लैनेट हैं आप उनको लर्न कर सकते हो। क्या है, माई वेरी इफिशेंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, मतलब मेरी तो इसका एम का मतलब क्या होगा, मास हो गया। वी से आपका क्या होगा, वीनस हो गया। ई से आपका क्या होगा, आपका अर्थ हो गया। एम से क्या हो गया, आपका मार्स आपका। अच्छा तो रुको, जो आपका पहला वाला एम है ना उससे आपका मरकरी है, दूसरा आपका क्या है, आपका दूसरा वी से वीनस है आपका, और चौथा ई से आपका अर्थ है, पांचवा आपका मार्स है, और जे से आपका जुपिटर है, और जे से आपका क्या है, जुपिटर है, और आपका क्या है, जुपिटर है, और आपका एस से क्या है, आपका सैटर्न है, और आपका यू से क्या है, यूरेनस है, और एन से क्या है, आपका नेपच्यून है। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ। दीज पाथ आर द elongated दे आर कॉल्ड द ऑर्बिट। जो आपके जो 8 प्लैनेट हैं क्या है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, हम इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और ये एक सेम पाथ में लगाते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है क्या है, आपका नियर है सन के, सबसे नियर है सन। इट टेक द ओनली अबाउट 88 डेज टू द कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग द ऑर्बिट। और ये क्या करता है, एक अपने अक्ष में 88 दिन लेता है, किसको, एक चक्कर पूरा करने को। वीनस इज द कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विंस। और जो वीनस है, वीनस आपका क्या है, अर्थ ट्विंस है, मतलब आपकी जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो आपका यू क्या, आपकी जो वीनस है आपका क्या, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो अर्थ, जो इसका साइज़ है ना, सेम है, मतलब पृथ्वी की तरह ही लगता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज द ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आपकी एक क्या है कि एक आपकी एक सब मतलब आपकी एक वो हुआ था, क्या कहते हैं, आपकी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या हुआ है, जो आपको 2006 में था, 2006 में प्लूटो को क्या किया, प्लूटो को अब ग्रह नहीं कहा जाता है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आ जाएंगे द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और जो आपका अर्थ है ना, क्या है आपका, पृथ्वी से आपका सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्या है, तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और ये आपका क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो आपका अर्थ है ना, क्या है, आपका सन के सबसे नियर तीसरा सबसे पास का ग्रह है, कह सकते हो आप। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और जो क्या है आपका, जो आपके साइज के अकॉर्डिंग क्या है, फिफ्थ पाँचवा है। इट इज़ द स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। और जिस आपके क्या है, आपके पोल पर क्या है, फ्लैटेड है आपका। दैट्स वाई क्या है, इट इज़ द शेप इज़ द डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इसको शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है। जियोइड मीन एन अर्थ लाइक अ शेप, अर्थ लाइक अ। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो आपकी लाइफ हम जी सकते हैं, जो हम ऐसा जी रहे हैं अपना, हमारे जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हवा, वायु, पानी सब मिल जाता है, पर जो अदर प्लैनेट है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो जो आपका अर्थ क्या है, आपका फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल है, क्या है आपकी कंडीशन आप दे सकते हैं। द अर्थ इज़ द नाइदर टू द हॉट नॉर टू द कोल्ड। और जो आपका अर्थ है ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ द वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। यहाँ पर क्या आपका वाटर भी है और एयर भी है, ये क्या है आपका, जो आपकी सर्वाइवल के लिए क्या है आपका बहुत ज़्यादा इसेंशियल है आपके। The air has the life supporting gases like oxygen because of the reason the earth
इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे पृथ्वी पर क्या है कि आपका लाइफ सपोर्टिंग है और ये ऑक्सीजन भी है, गैसेस भी, इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट इज़ द 2/3 सरफेस इज द कवर्ड बाय वाटर। जो आपका जब आप जब ऊपर से जब देखेंगे ना तो आपको क्या होगा, जो पृथ्वी है ना आपको ग्रीन आपकी ब्लू कलर की दिखाई देगी। ब्लू कलर की क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपका जो 1/3 है ना वाटर है आपका, पृथ्वी पर 1/3 क्या है? वाटर है। इस वजह से क्या दिखती है? ब्लू प्लैनेट। इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आ जाओ द मून पर। द मून, आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। जो आपकी क्या है? सैटेलाइट है जो आपकी मून है। इट्स अ डायमीटर इज़ द ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट इज़ द अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू आर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये क्या आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ है आपकी। इट इज़ द अबाउट द 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये क्या है? इतनी दूर है हमें। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव अराउंड द अर्थ इज़ द अबाउट 27 डेज। जो आपका मून है जो आपका अर्थ को पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? 27 डे का टाइम लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट ऑन अ स्क्रीन। और जो आपके ये क्या होता है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड द मून इज़ द विजिबल टू अस द मून। आपने देखा होगा आपको जो मून है, आपको मून का सिर्फ वन साइड ही विजिबल कर सकते हो, आप अदर पार्ट थोड़ी देख सकते हो आप इसका। द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। और जो मून के पास क्या है? कंडीशन नहीं है फेवरेबल लाइफ की। आप मतलब वहाँ पर आप जीवित नहीं रह सकते। इट हैज़ द माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। और यहाँ पर वहाँ पर क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और आपके डिप्रेशन में गड्ढे वगैरह हैं आपके। surface these is the shadows on the moon surface. look at the full moon, observe the their shadows। जैसे कि आपने देख रहे हो ना एस्ट्रॉइड। अब देखो हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर द न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। सन के पास क्या होती है? छोटी छोटी पत्थर की तरह घूमते रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये क्या है? मार्स और जुपिटर के पास में मिलती हैं। Scientists are of the views that the asteroids are the part of the planet which exploded many years back। ठीक है। आपके क्या है? आपके प्लेनेट के ही पता वो है आपके मेट्रॉइड। अब मेट्रॉइड क्या होता है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। आपके जो मेट्रॉइड्स हैं वो क्या? आपके जो आपके सन के आसपास घूमते रहते हैं, छोटे छोटे। सम टाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड और टू द ड्रॉप अपॉन इट। और जो क्या होता है, कभी कभी जो मेट्रॉइड है वो पृथ्वी के पास आते हैं और गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दैट द ग्रे हीटेड द एंड अप एंड बर्न। और जो जब आपकी फ्रिक्शन में आते हैं तो क्या होते हैं? आते हैं और जल जाते हैं। आते हैं ड्यूरिंग it causes a flash of light, sometime a matter without being the completely word fall on the earth and the create a hollow। मतलब जो आपके क्या होते हैं, कभी कभी जल पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जिससे क्या होता है? आपका छेद हो जाता है, मतलब होल हो जाता है आपका। डू यू सी द विट इज़ द ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowing path across the sky and clear the straight night। It is the cluster, it the million of stars। This is the band is the Milky Way galaxy। Our solar system is the part of the galaxy। आपने देख रहा होगा, आपने देखो वाइट दिखाई दे रहा है ना आपको, यही क्या कहते हैं? इनको ही मिल्की वेव्स कहते हैं। इन एनिशेंट इंडिया इट वॉज द इमेज टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। थस इट वॉज द नेम आकाशगंगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड द गैसेस।
देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और जहाँ पे क्या बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिससे क्या बनता है आपका यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और आप इसका आप इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा कठिन होगा कि आपका जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोर एंड मोर अबाउट इट, और जो साइंटिस्ट हैं ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अब देखो जैसे कि ये है आपका, अभी आपका पहले क्या, पहले तो आपकी क्या है ये आप हो, ठीक है। अब आपके बाद क्या अर्थ है, अब अर्थ के बाद क्या आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, और क्या है यूनिवर्स है आपका। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है आपका, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे।